जय हिंद दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई। सहायक शिक्षक का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें आयु सीमा, भर्ती प्रक्रिया, योग्यता, सिलेबस, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई है। उस भर्ती विज्ञापन का पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा जानकारी मैं आपको दूंगा। योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, सारी जानकारी नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। कमर कस लीजिए आप सब। आज के बाद 2 महीने का लगभग, अभी आपका जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मतलब मान के चलो 2-2.5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। उसमें पूरा सिलेबस आपको खत्म करना है। सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव है नहीं। एंड तक वीडियो को देखिएगा, सारा जानकारी दूंगा आज की वीडियो में आपको। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका कब है पेपर। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जारी कर दी गई है और आज से ही, हाँ 24 जुलाई है आज, तो आज से ही आप इस आवेदन प्रक्रिया को शुरुआत कर सकते हैं, आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे अंतिम तिथि जो दिया गया है वो अंतिम तिथि है यहाँ पर 21 अगस्त शाम को 5 बजे तक यहाँ पर अंतिम तिथि दी गई है। लगभग 1 महीने का समय है। त्रुटि सुधार के लिए वहीं पर 22 अगस्त से 24 अगस्त का समय है। और परीक्षा की जो तिथि है वो 11 अक्टूबर, संभावित तिथि दी गई है 11 अक्टूबर 2026। और यही जो है वो आपका जो आया था, आपका जो व्यापम ने जो जारी किया था कि साल भर किस तरीके से भर्ती प्रक्रियाएं होंगी, है ना, वो एग्जाम कैलेंडर में भी 11 अक्टूबर ही दिया हुआ था। वहीं पर 10 से 12 बजे तक आपका परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र 16 जिला मुख्यालय में रहेगा। इसके बाद अब हम लोग पूरा डिटेल नोटिफिकेशन को एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये वाला, ये तो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कितने कितने पद आए हुए हैं टोटल। यहां पर आपको मिल जाएगा ई संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 ई संवर्ग, है ना। ये देखिए आप, ई संवर्ग में आपका पूरा बलौदा बाजार भाटापारा में 80, रायपुर 70, महासमुंद 65, दुर्ग 80, ये टोटल पदों का डिस्ट्रीब्यूशन है। बालोद 50, बेमेतरा 70, राजनांदगांव 70, कबीरधाम 70 और ऐसे करके पूरा आया है 795 पद टोटल जो है वो ई संवर्ग में आए हुए हैं, 795 पद। और यहाँ पर आप देखोगे टी संवर्ग में शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक टी संवर्ग, तो ये वाला बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा या ट्राइबल जो क्षेत्र हैं उसके लिए टी संवर्ग होता है। तो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या आप देख सकते हैं, टोटल पदों की संख्या है 1497। तो 1497 और यहाँ पर है 795, दोनों को आप जोड़ना तो टोटल 2292 पद, टोटल पदों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 2292 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर आप और ऐड कर लीजिएगा, 2292 के आसपास ये पद जो है वो टोटल आपके सहायक शिक्षक के लिए निकाले गए हैं। ठीक है, तो यहां पर मिल गई आपको पदों की जानकारी। अब यहां पर आप देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा बाकी व्यापम के सभी पेपरों के समान रहेगी। जैसे कि 1 जनवरी 2026, जो नए स्टूडेंट हैं वो समझ लें कि 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली गई हो। मतलब 2026 में पेपर आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, पेपर हो रहा है, तो 1 जनवरी इस साल के पहले दिन तक आपकी आयु 21, कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। और 35 वर्ष की आयु न पूरी की हुई तो 35 साल से अंदर होना चाहिए। लेकिन 21 से 35 साल मतलब मान के चलो 21 से 35, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 5 साल की छूट मिलती है तो हो गया 40। और इस 35 में और छूट मिलेगा एसटी, एससी, ओबीसी या महिला को 10 साल का इसमें छूट मिलता है। तो यहां पर टोटल 10 साल का छूट मिलेगा तो हो गया 45। ओवरऑल 21 से लेके 45 साल तक यहां पर आयु सीमा रहने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आयु सीमा की जानकारी। आई होप आप सब समझ गए होंगे इसको। अब हम लोग देखते हैं इसकी योग्यता और उसके बाद हम लोग आएंगे सिलेबस में। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं। अब ये वाला जो अर्हता वाला पार्ट है वो देखो क्या बोल रहा है। सहायक शिक्षक पद के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, बोल रहा है 12th विथ 50%,
50% के साथ 12th प्लस इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी के नाम से जाना हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा मतलब डीएलएड 2 साल का जो डीएलएड होता है वो होना चाहिए। 12वीं में 50% प्लस डीएलएड अगर किए हैं आप, साथ में सीजीटेट क्वालिफाई किए हैं, तो आप सहायक शिक्षक के लिए यहां पर एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा अथवा, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है आपका अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, मतलब 12th जो है 45% भी मान्य होगा अगर द्विवर्षीय डिप्लोमा जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमन 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। इसके पहले जो होता था डीएलएड जो होता था वो NCTE के नियम 2002 के तहत होता था। तो इस नियम के तहत जिन लोग, मतलब NCTE नियम 2002 के तहत जिन लोगों ने डीएलएड किया है, जिन लोगों ने क्या किया है, डीएलएड किया है ना, वो लोग अगर 45% भी लाए हैं तो चलेगा। यानी 12वीं में 45% प्लस डीएलएड अगर NCTE नियम 2002 के तहत आपने डीएलएड किया है तो ये मान्य होगा। यहां पर उस तरीके से चीजें लिखी हुई है। तो 50% वाले अगर नए हिसाब से डीएलएड किए हैं, पुराने डीएलएड करने वाले लोग को मतलब 12th अगर किए हैं पास 45% से भी किए हैं तो भी उनका मान्य होगा। और अथवा दिया हुआ है, यहां पर वही दिया हुआ है फिर से, कम 50% 12th प्लस प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र बीएलएड में 4 वर्षीय स्नातक, अगर बीएलएड किए हुए हैं तो 4 वर्षीय, तो 12th इन 50% प्लस बीएलएड, या फिर कम से कम 50% के साथ 12th और इसके समकक्ष यानी कि डीएलएड 2 साल का, या फिर 12th और यहां पर शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। इसके साथ इनमें से कोई एक होना चाहिए आपके पास, 12वीं में 50% प्लस डीएलएड होना चाहिए। इसके साथ आप सीजीटीटी उत्तीर्ण किए हों, सीजीटीटी जो है वो क्वालिफाई किए हैं, तो आप सहायक शिक्षक पद जो आया है उसके लिए योग्य अभ्यर्थी माने जाएंगे। ठीक है, तो आप ये है, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे, आपको आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके बाद हम चलेंगे सिलेबस की ओर। सिलेबस की ओर जाने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता देता हूं। हम लोग का फाउंडेशन डे ऑफर चल रहा है, जिसमें कल लास्ट डे है। ये पहले से चल रहा है, अभी चालू किए हैं ऐसा नहीं है, तो लगभग 7-8 दिन हो गया है, लेकिन 25 जुलाई लास्ट डेट है। हमसे जुड़ के अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो अच्छे समय में नोटिफिकेशन आया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। केवल 250 रुपए में सीडीपी की 50 से ज्यादा क्लासेस मैंने ली हुई है। पूरा सीडीपी इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाया हुआ है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स के साथ, मेरा बनाया हुआ पीडीएफ नोट्स भी आप उसके साथ मिलेगा आपको, ये कहीं से दूसरे जगह से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षक कला संकाय कर ये सारे कोर्सेज भी 50% ऑफ पे अभी कल तक हैं। शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, है ना। जब सहायक शिक्षक का आ गया है तो शिक्षक भर्ती का भी कुछ दिन में आने वाला होगा। तो ये भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 50%। इसके साथ सहायक शिक्षक का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, उसका भी 50% ऑफ चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा कल रात को 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, तो जिनको भी अगर ज्वाइन करना है वो जल्दी से कर सकते हैं। सीजीपीएससी नॉलेज एप्लीकेशन पे सारे शिक्षक भर्ती के बैचेस हमारे रनिंग कंडीशन में हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा। चलिए ये देखिए इसका सिलेबस, यहां पर देखिए कुल 100 अंक का पेपर होगा। जैसे कि पहले ही अब व्यापम ने सारे पेपर्स को 100 नंबर का कर दिया है। 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें हिंदी होगा 15 नंबर का, अंग्रेजी होगा 10 नंबर का। देखो पिछले बार का भी सिलेबस लगभग ऐसे ही था, उसमें बस 150 नंबर का पेपर हुआ था, 100 नंबर का होगा। तो 15 नंबर का हिंदी, अंग्रेजी 10 नंबर का, गणित 15 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन 10 नंबर का, सीडीपी 15 नंबर का, ये जो सामान्य मानसिक योग्यता है मतलब रीजनिंग है वो 15 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर का, और जीएस पूरा मिला के, इंडियन जीएस प्लस छत्तीसगढ़ मिला के 15 नंबर का। तो टोटल यहां पर 100 नंबर का सिलेबस डिजाइन किया गया है, जिसमें कुल मिला के अगर देखोगे तो 3 भाग है, भाग अ, ब और स,
और पूरा सब्जेक्ट की संख्या देखो तो 4, 5, 6, 7, 8 सब्जेक्ट मिला के आपका 100 नंबर का सिलेबस जो है वो बनाया गया है। अब इसका डिटेल देख लेते हैं कि कौन से सिलेबस में क्या क्या बात किया गया। जैसे हिंदी है, हिंदी आपका 15 नंबर का इसमें वेटेज रखता है, तो इसमें वर्ण विचार जो बेसिक सिलेबस रहता है हिंदी का वही है, लेकिन इसके साथ याद रखिएगा हिंदी सीडीपी भी आएगा। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप इकाई 7 देख रहे हैं, बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया, ये हिंदी सीडीपी का भाग है। और बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका विकास हिंदी सीडीपी का भाग है। समावेशी भाषा कक्षा बहुभाषिता, ये हिंदी सीडीपी का भाग है। तो यहाँ पर मूल्यांकन पद्धति, ये हिंदी सीडीपी का पार्ट है। उसी तरीके से इंग्लिश का जो ग्रामर है वो तो आएगा ही, और यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश, यहाँ पर पूरा, यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग, ये सब जो है वो यहाँ पर इंग्लिश सीडीपी का भी पार्ट आएगा आपका। इसके साथ मैथ्स का जो बेसिक रहता है वो, इसके साथ साथ मैथ्स सीडीपी भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। गणित सीखना एवं आकलन, ये पूरा मैथ्स सीडीपी का पार्ट है। गणित की प्रकृति, यहाँ पर मैथ्स सीडीपी का पार्ट है, तो ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन में देखेंगे पर्यावरण की समझ, पर्यावरण के बारे में देखो, इसके बारे में मैं आपको कैसे इसका तैयारी करना है, मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, उसी के बारे में आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका आप 2-2.5 महीने का आपको पूरा ड्राफ्ट प्लान तैयार करके मैं नए तरीके से दूंगा, नए सिलेबस के आधार पे। तो आप लोग बताइएगा आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं। चलिए, यहाँ पर मैं अलग से आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी अब कैसे करनी है आपको। और यहाँ पर आप देखो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, ये है ये सब्जेक्ट प्रॉपर। यहाँ पर देखो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, केवल 250 रुपए में आप इस पूरे सिलेबस, पूरा यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही है ना, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है। सीडीपी खैर कंप्लीट हो गया, हाल ही में कंप्लीट हुआ है, लेकिन बाकी सारी क्लासेस जो है वो लाइव चल रही है। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 250 रुपए में। आप कहीं दूसरे जगह भी ज्वाइन कर चुके हैं तो 250 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है, आपकी मर्जी है ना। देखो बच्चे का विकास, ये वाला जो पहले का सिलेबस था वही है, बस बढ़िया सा 3 पार्ट में इसको बढ़िया सा डिजाइन कर दिया है। अलग अलग टाइप के पिछले बार के सहायक शिक्षक का सिलेबस देखोगे उससे बेहतर है ये सिलेबस। सारा टॉपिक यहाँ पर समावेशी शिक्षा पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने। सीखना और शिक्षण शास्त्र, ये पूरा जो है वो ये आपका है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन में सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग 15 नंबर का है, कंप्यूटर 5 नंबर का है ना। और इसके अलावा सहायक शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रम में एंटीवायरस, ये पूरा कंप्यूटर वाला है। और सामान्य ज्ञान, यहाँ पर देखोगे यहाँ पे संविधान भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है भारत का, अर्थव्यवस्था भी है, सामान्य विज्ञान भी दे दिया है, 2-2 बार दे दिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी भी छत्तीसगढ़ भी शामिल कर दिया है इसमें। और नई शिक्षा नीति 2020, इसको जनरली ये सीडीपी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जीएस का पार्ट बना दिया गया है 7 पार्ट में, तो आपके लिए और ऐड है। माने ये पार्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सीडीपी का पार्ट है, तो 15 नंबर का आपको सीडीपी तो अलग से देखने के लिए मिलेगा जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आएगा। 15 नंबर का सीडीपी, और मान लो जाए अगर कहीं 3 क्वेश्चन इसमें से आ गया तो 16, 17, 18 नंबर, 18 मार्क्स का यहाँ पे आपको सीडीपी देखने के लिए मिलेगा टोटल, इसको मिला के टोटल सिलेबस में से। तो ये आपको पूरा जानकारी मुझे देनी थी। यहाँ पे आप देखो पूरा मैंने बता दिया है, आयु सीमा, योग्यता, कैसे कब पेपर होगा, सिलेबस क्या है। और इसके वीडियोस लगातार मैं सीडीपी के क्लासेस ले रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हो, फ्री में क्लासेस डल रही हैं यूट्यूब चैनल पे। हमारे पूरे सीडीपी के डेली क्लासेस होते हैं जो मैं फ्री में आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो ये भी आप रोज 7 बजे वीडियो डलता है चैनल पे, ये भी आप देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको थोड़ा एक नया उत्साह मिलेगा जब जो शिक्षक भर्ती की क्लासेस जो है, शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक का नोटिफिकेशन आ गया है, शिक्षक भर्ती का भी जल्द नोटिफिकेशन आने वाला होगा। तो आप यहाँ पर जाके हमारे चैनल पे जाके आप देखिएगा कि सहायक शिक्षक सीडीपी फ्री क्लासेस का प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द लेके आऊंगा मैं नया वीडियो। मिलते हैं तब तक, जय हिंद, वंदे मातरम।